सीरीज की शुरुआत में हम एक अनाथ बच्चे को देखते हैं जो नदी में बहता हुआ पाया जाता है। इस बच्चे को डिसेबल्ड एल्डरली विलेज यानी जानलाओ सुन के विकलांग बुजुर्ग बचा लेते हैं। वे उसका नाम किन्मू रखते हैं और अपने ही बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करते हैं। ये बुजुर्ग कोई साधारण लोग नहीं थे, वे अपने अपने युग के बेहद शक्तिशाली व्यक्ति थे। किन्मू उन्हीं से अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स, टेक्निक्स और डिवाइन आर्ट सीखता है। यही हिस्सा सीरीज या डोंगवा में दिखाया गया किन्मू का ओरिजिन है। लेकिन नॉवेल के अनुसार किन्मू की असली पहचान इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के नॉवल और विकी फैंडम के अनुसार किन्मू किसी सामान्य बच्चे की तरह पैदा नहीं हुआ था। वो असल में सन ऑफ यूडू यानी किन फैंगफिंग के शरीर में जन्मी एक कॉन्शियसनेस था। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में किन्मू पूरी तरह स्वतंत्र इंसान नहीं था। वो किसी और के शरीर के भीतर मौजूद एक कॉन्शियसनेस के रूप में अस्तित्व में था। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। चैप्टर 891 में किन्मू उस बोरोड या शेयर्ड बॉडी से अलग हो जाता है। यहीं से वो पहली बार अपने खुद के अस्तित्व वाला किन्मू बन पाता है। अब वो सिर्फ किसी और के शरीर में फंसी हुई कॉन्शियसनेस नहीं रहता। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। चैप्टर 897 में किन्मू सन ऑफ यूडू को बचाने के लिए अपनी सोल को दांव पर लगा देता है। वो इसमें असफल हो जाता है। इस असफलता के कारण उसकी पुरानी सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि उस सोल की आइडेंटिटी, कंटिन्यूटी और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाती है। यानी पुरानी सोल अब अपने पुराने रूप में अस्तित्व में नहीं रह पाती। हालांकि उसका शरीर सुरक्षित रहता है और उसी शरीर के भीतर एक नई सोल जन्म लेती है। ये नई सोल पूरी तरह स्वतंत्र और नई पहचान वाली होती है। यहीं से किन्मू पहली बार अपने शरीर में अपनी सोल के साथ एक पूरी तरह स्वतंत्र इंसान बनता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका शरीर किन फैंगफिंग का था, इसलिए उसके शरीर में अब भी किन फैमिली का ब्लड लाइन मौजूद है। लेकिन उसकी नई सोल का किन फैमिली से कोई भी संबंध नहीं है। इसी कारण चैप्टर 939 में किन्मू खुद कहता है, माई बॉडी इज हिज ब्लड बट माई सोल हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्लड ऑफ द एम्परर। अगर पूरी कहानी को एक साथ समझें तो किन्मू की शुरुआत सन ऑफ यूडू के शरीर में जन्मी एक कॉन्शियसनेस के रूप में होती है। वो डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के बुजुर्गों के साथ बड़ा होता है। चैप्टर 891 में अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करता है। चैप्टर 897 में उसकी पुरानी सोल कोलैप्स हो जाती है और नई सोल जन्म लेती है। और अब वो अपने शरीर और अपनी सोल के साथ एक पूरी तरह स्वतंत्र किन्मू है। आज की वीडियो इतनी ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर बनाया जाए यह भी कमेंट में बताकर जाना।